वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टोटल सॉल्यूशन मिलान। दोस्तों आज मैं लेके आया हूँ एक एसी डीसी बल्ब जो कि ऑनलाइट कंपनी का है। तो दोस्तों ये लाइट जो है बहुत प्रॉब्लम करता है, कभी कभी एक साल तो चलता है, एक दो साल चलता है। तो ये ख़राब होने की एक कारण है दोस्तों, इसका जो बैटरी है वो अगर डैमेज हो जाता है या वो उसका जो वायर है वो टूट जाता है, तब जाके ये वाला जो लाइट है ये जल जाता है दोस्तों। इसका सर्किट पूरा बंद हो जाता है, इसका जो एक रेजिस्टेंस होता है वो भी ख़राब हो जाता है, और इसका जो एक अंदर कंडेंसर रहता है दोस्तों वो भी फट जाता है। तो इसके अंदर अभी हमको दिख रहा है एक कंडेंसर जो है फटा हुआ, उसका पूरा इलेक्ट्रोलाइट अंदर में बिखर गया है दोस्तों। तो और इसको सर्किट को खोलने से पहले दोस्तों और एक बात बताना चाहता हूँ कि दोस्तों आप लोग वीडियो तो देखते हो, ज़रूर लाइक डिसलाइक कीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगता है तो डिसलाइक कीजिए, लेकिन कीजिए ज़रूर, क्योंकि बहुत मेहनत से वीडियो बनाना पड़ता है दोस्तों। घंटा इसको अपलोड करने में लग जाता है, इसको एडिट करने में लग जाता है, तब जाके ये आप लोगों के पास पहुंचता है और आप लोग कुछ इससे जानकारी ले सकते हो। तो दोस्तों ये वाला जो वीडियो है दोस्तों वेरी हेल्पफुल है दोस्तों आप लोगों के लिए, जो कि एसी डीसी लाइट को रिपेयर करना चाहते हो। तो इसको देखिए, बैटरी सामने से नहीं खुलता है, इसका पिछले वाला जो ढक्कन है उसको खोलने के बाद ही पिछले हिस्से से थोड़ा प्रेशर करने से बैटरी निकलेगा। और देखिए इसका जो है, देखिए कंडेंसर जो ब्लास्ट हो गया है उसका इलेक्ट्रोलाइट, और दोस्तों इसके अंदर जो पेपर वगैरह रहता है वो पूरा बिखर गया है दोस्तों। तो देखिए इसको तो हमको साफ़ करना है पूरा से, क्योंकि इसके अंदर अगर वो इलेक्ट्रोलाइट और जो कागज़ है उसके साथ जो लगा हुआ है वो अगर रह जाता है तो फिर से ये शॉर्ट हो सकता है दोस्तों। तो इसका जो चार्जिंग एलईडी है दोस्तों वो भी ख़राब हो गया है, क्योंकि इसका आप लोग देख ही सकते हो, इसका जो कंडेंसर ब्लास्ट हो गया, तो उसके साथ साथ एलईडी के बगल में एक रेजिस्टेंस है जो हम दिखाएंगे, वो भी जल गया पूरा। तो ये दोस्तों अगर आप लोगों के पास आता है या आप लोगों के पास है, इसको रिपेयर करना चाहते हो लेकिन वो नहीं होता है, क्योंकि ये वाला रेजिस्टेंस हर एक एसी डीसी बल्ब में जल जाता है। तो इसका वैल्यू तो पता नहीं होता है, क्योंकि ये जल गया पूरा, तो इसका बोर्ड में तो लिखा भी नहीं रहता है। तो दोस्तों ये समझ लो इसका जो है 47K का रेजिस्टेंस रहता है। तो हम जो है इसका जो कंडेंसर का ले गए वो हम निकाल लेते हैं दोस्तों। और इसमें जो बहुत सारा चीज़ आप लोगों को देखने को मिलेगा दोस्तों, वो है इस एलईडी बल्ब का जो ढक्कन है उसको भी लगाएंगे हम, और इसका बैटरी को रिप्लेस करेंगे, और इसका चार्जिंग एलईडी को रिप्लेस करेंगे, इसका रेजिस्टेंस को रिप्लेस करेंगे, और इसका जो कंडेंसर है उसको भी रिप्लेस करेंगे दोस्तों। और इसका स्विच जो है इसको भी थोड़ा मतलब ऑयल डालना पड़ेगा, क्योंकि बहुत दिन से यूज़ नहीं किया, इसीलिए थोड़ा जाम हो गया दोस्तों। तो इतना कुछ आप लोगों को देखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा, तो ज़रूर इसको ध्यान से देखिए, स्किप मत कीजिए। तो क्योंकि आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, स्किप कर दोगे तो समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों ये देखिए जो रेजिस्टेंस के बाद मैं कर रहा था वो जला हुआ है, मैंने उसको उठा लिया है। अभी जो इसका देखिए कंडेंसर है दोस्तों, और ये वाला जो रेजिस्टेंस है हम 47K का लगाएंगे। देखिए हमने 20K में रख के इसको नापा है ओम्स के सेक्शन में मीटर को। तो हम रेजिस्टेंस को लगा देते, उसके बाद जो इसका कंडेंसर है उसको भी लगाएंगे, और लास्ट में इसका एलईडी को भी हम चेंज कर देंगे, चार्जिंग एलईडी को। तो दोस्तों ये बल्ब तो अच्छा ही होता है,
अगर इसको थोड़ा ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा। इसका जो देखिए कंडेंसर है दोस्तों, ये 100 माइक्रोफैराड 50 वोल्ट का है। तो मेरे पास 50 वोल्ट का नहीं है, 63 वोल्ट का हम लगाएंगे, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। तो हमने कंडेंसर को लगा दिया है, ऐसे आप लोग बैठा दीजिए। एकदम आसान है दोस्तों, ध्यान से वीडियो को देखिए, उसके बाद आप खुद ब खुद इसको रिपेयर कर सकोगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा दोस्तों। अगर प्रॉब्लम आता है तो हमको ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए दोस्तों। और अगर मेरे चैनल का वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबा दीजिए नया नया वीडियो पाने के लिए। तो दोस्तों देखिए, ये हमने सोल्डर कर दिया है। अभी और थोड़ा सोल्डर बारीकी से करना पड़ेगा, जो कि इसको लेग को क्योंकि ड्राई सोल्डर होने से फिर से कैपेसिटर ब्लास्ट हो जाएगा दोस्तों। और इसका बैटरी के वजह से ही ये ख़राब होता है। मान लो आपका अगर थोड़ा पुराना होता है तो इसका बैटरी चेंज कर दीजिए। और बैटरी को भी कैसे चेंज करोगे वो भी हम दिखाएंगे, क्योंकि इसके अंदर जो बैटरी रहता है दोस्तों बहुत पतला सा रहता है, कंपनी बेचता है। आपको बाहर से बैटरी खरीदने में ऐसा पतला नहीं मिलेगा और उसके अंदर सेट भी नहीं होगा। तो उसको हम कैसे सेट करेंगे देखिए। पहले मैं सब कुछ लगा दिया है, अभी बैटरी का जो पॉजिटिव पोल में मैं वायर को कनेक्ट कर रहा हूँ और अभी नेगेटिव में कनेक्ट कर रहा हूँ। तो देखिए मैंने लगा दिया है। ये जो बैटरी है देखिए लाइट ग्लो कर रहा है दोस्तों। और ये जो बैटरी है दोस्तों ये RS पावर का बैटरी है, थोड़ा ये मोटा है पहले वाला बैटरी से, तो ये अंदर नहीं घुसेगा लाइट के। तो इसके लिए भी थोड़ा हमको मेहनत करना पड़ेगा, तो वही हम दिखाएंगे आपको। अभी जो चार्जिंग LED है उसको हम खोल के चेंज कर देते। और दोस्तों चार्जिंग LED चेंज करने के टाइम में इसका नेगेटिव और पॉजिटिव को आप ध्यान रखिए। जो नया वाला LED है उसको देखिए, बड़ा वाला लेग पॉजिटिव होता है, छोटा वाला लेग नेगेटिव होता है। और दोस्तों जो लगा हुआ है उसका तो आपको बड़ा वाला छोटा वाला लेग दिखाई नहीं देगा, लेकिन गौर से देखो तो इसके अंदर आपको 2 पोल दिखाई देगा। तो जो छोटा वाला पोल दिखेगा वो पॉजिटिव होगा और जो बड़ा वाला पोल दिखेगा वो नेगेटिव होगा। तो देखिए LED को मैंने बैठा दिया है। बैठा देने के बाद इसको हम सोल्डर कर रहे हैं। और दोस्तों मेरे चैनल का प्लेलिस्ट में जाके आप 130-40 ऐसा कुछ वीडियो है दोस्तों, तो आप लोग उसका मज़ा उठा सकते हो और उससे कुछ सीख भी सकते हो दोस्तों। और बहुत सारा ढेर सारा वीडियो है तरह तरह प्रोडक्ट के ऊपर, और भी हम लाने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों देखिए इसका जो अंदर का लेग है ये चारों दिशाओं में है। अंदर देखिए इसका लॉक है जहाँ पे बैटरी बैठता है, तो उसको हमको तोड़ना पड़ेगा दोस्तों एक एक करके, क्योंकि मेरा अभी जो बैटरी लगा रहा हूँ और जो मार्केट में मिलता है वो थोड़ा बड़ा होता है इस बैटरी से, तो आप चाहो तो भी उसको लगा नहीं सकोगे। तो उसको लगाने के लिए देखिए इसका जो अंदर का लॉक तोड़ना पड़ेगा, उसके बाद देखिए बैटरी आसानी से बैठ जाएगा। तो देखिए अभी मैं सर्किट को इसके अंदर बैठा रहा हूँ दोस्तों। सर्किट को बैठाने के बाद हम इसके अंदर बैटरी को डालेंगे और जो ऊपर वाला हिस्से में जो लॉक रहता है उसको स्क्रू के मदद से टाइट कर देंगे। और अभी देखिए AC का कनेक्शन है दोस्तों, तो AC का कनेक्शन पिछले हिस्से से हम निकाल लेंगे, जहाँ पे इसका ढक्कन रहता है दोस्तों, पिछले हिस्से में जहाँ होल्डर में बैठता है दोस्तों। तो वो वाला ढक्कन भी हमको रिप्लेस करना पड़ेगा, वो भी हम दिखाएंगे कैसे करते। ध्यान से देखिए। देखिए ये वाला ऊपर का लॉक है दोस्तों, ये लगाना ज़रूरी है, यही बोर्ड को एक जगह टिका के रखता है। इसी कारण आप इसका जो स्विच है
वो यूज़ कर सकते हो। और इसका जो नाट है तीनों नाट ही हम कस देंगे दोस्तों। बहुत आसान है इसको रिपेयर करना, तो आप ध्यान से देखो तो स्टेप बाय स्टेप आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए इसका मैंने नाट लगा दिया है लॉक का। तो अभी ऊपर वाला जो प्लेट है एलईडी वाला, उसको हम बैठा के ऊपर वाला ढक्कन जो है उसको हम लगा देंगे और इसको सीरीज मोड में हम कनेक्शन दे के देखेंगे कि जलता है कि नहीं जलता है दोस्तों। और देखिए इसका जो ढक्कन है वो हम चेंज कर देंगे, क्योंकि पहले वाला जो है वो ख़राब है, थोड़ा डैमेज हो गया। तो एसी वाला वायर है, इस ढक्कन के अंदर से बाहर निकालेंगे और इस ढक्कन को अभी बैठाएंगे। तो देखिए इसमें प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, ढक्कन ठीक तरह से बैठेगा नहीं है दोस्तों। तो इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा प्लास के मदद से इसका जो ढक्कन है थोड़ा प्लास के मदद से थोड़ा करके हम दबा देंगे। तो ढक्कन का डायमीटर जो है थोड़ा बड़ा हो जाएगा और आसानी से लाइट के पीछे ये बैठ जाएगा दोस्तों। देखिए इसको कैसे हम बैठाते हैं, देखिए बैठ गया। तो इसको बैठाने के बाद स्क्रू ड्राइवर के मदद से इसको लॉक कर देंगे दोस्तों, क्योंकि नहीं तो खुल जाएगा लॉक नहीं करने से। तो देखिए लगभग मेरा जो एसी-डीसी बल्ब है ये रेडी हो गया दोस्तों। तो अभी इसका जो एसी का कनेक्शन है उसको नीचे वाला जो ढक्कन है इसके साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। तो इसीलिए 2 होल है ढक्कन में और 2 इसका स्क्रू जैसा कनेक्टर है दोस्तों, उसको हम लगा देंगे तो ये रेडी हो जाएगा। देखिए वायर को थोड़ा अंदर डालेंगे, थोड़ा सा ही वायर जो है हम बाहर रखेंगे। उसके बाद इसका लॉक को हम लगा देंगे हाथ से प्रेशर करके और उसके बाद प्लास की मदद से थोड़ा ठोक देंगे। तो देखिए इसका जो ढक्कन है लग गया है और ये देखिए इसका जो देखिए इसका जो लॉक है वो हमने लगा दिया है। तो ये बल्ब दोस्तों लगभग तैयार हो गया है। देखिए जल रहा है डीसी मोड में। अभी एसी मोड में हम जला के दिखाएंगे, इसीलिए सीरीज लाइन का सहारा लेना पड़ेगा दोस्तों। तो सीरीज लाइन के साथ हम एलईडी को एसी मोड में जलाएंगे। तो देखिए एसी मोड में चल रहा है। तो अभी स्विच को ऑफ करके हम चार्ज करेंगे इसको। तो दोस्तों इसका चार्ज हो रहा है। तो ओके, थैंक यू वाचिंग माय वीडियो।